गौरव स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस विजिबल है भूषण जी। और भूषण जी लिंक के साथ बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम है आज, मतलब पिछले भी टाइम लाइव सेशन में भी था, अभी भी मतलब पूछ रहे हैं कि पासकोड इनकरेक्ट बता रहा है बहुत से लोगों को। नहीं तो लोग वही ज्वाइन मैं हो रहे बोल हैं रहा ना, हूँ तो उनको यार। इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? पासकोड आपको फिर से डाल के रखना है नहीं नहीं, जिनको वो प्रॉब्लम आ रहा है। पॉसिबल ही नहीं आप है। एक बार अपना जूम मीटिंग स्टार्ट करिए। अगर पासकोड इनकरेक्ट रहता तो अदर्स वोंट बी एबल टू ज्वाइन ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। वो मेन है कि या तो वो पासकोड बराबर नहीं डाल रहे या फिर उनके फिर अपन जूम ने में कभी पासकोड कभी यदि इशू आ करने के जाता बाद यदि है ना, लिंक देते तो पासकोड का कि तो काम नहीं पड़ता है ना हमें। नहीं, कभी कभी पासकोड वो मांगता है, अगर मीटिंग है तो फिर अच्छा। पासकोड डालने से हो जाता है ना, इशू नहीं होना चाहिए। पर आइडियली 190122 मतलब वही, अगर ये पासवर्ड गलत रहता तो लोग ज्वाइन ही नहीं होते। करेक्ट, चलो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ किसी किसी को जूम का भी इशू रहता है समटाइम्स फॉर सम कैंडिडेट्स। कभी कभी वो सॉफ्टवेयर हम मल्टीपल मीटिंग्स करते हैं तो वो करप्ट हो जाता है, तो फ़ोन कभी रिस्टार्ट करना पड़ता है या उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर बार बार ये इशू आ रहा है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद बेसिक ऑब्जर्वेशंस की मार्केट्स जो है फ्राइडे को ट्रेंडिंग हुए थे डाउन साइड में, राइट। एंड अच्छा खासा आर भी सेटअप मिले थे। द सबसे बेस्ट जो सेटअप्स मिले थे, एक था वो कोटेक एंड द नेक्स्ट वाज बैंक निफ्टी। दोनों में अच्छा था। और पूरा टाइम एकदम बेस बिल्डिंग एकदम परफेक्ट। 11:15 बजे ब्रेकडाउन प्रॉपर लोअर हाई कंटिन्यूड, जो उसका टारगेट था, राइट। ये वाला टारगेट दिख रहा है, तो टारगेट भी एकदम परफेक्ट अचीव किया, मतलब जस्ट वो उसी टारगेट को टच करके वहाँ से गया, तो टारगेट भी अचीव हो गया। और उसके बाद अगर कॉस्ट पे डाला है या फिर उसको 5 मिनट स्ट्रक्चर से लोअर हाई से एग्ज़िट किया है तो आपका वहाँ पे एग्ज़िट हो गया, ठीक है। तो ये दो ट्रेड्स बहुत अच्छे थे एंड रिलेटिवली क्लीन ट्रेड्स थे इंडेक्स के। उसके बाद जो है नेक्स्ट निफ्टी का भी था, निफ्टी बट उतना मूव नहीं हुआ। निफ्टी का भी यू कैन सी, निफ्टी भी बेस बिल्ड कर रहा था यहाँ पे, उसने भी ब्रेक डाउन किया तो वो भी मूव हुआ। बट बैंक निफ्टी कंपेरिजन 240 से 180 मतलब 60 पॉइंट, तो वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना कंपेयर टू बैंक निफ्टी है। अराउंड 600 से 400 के अराउंड 200 पॉइंट मूव हुआ, तो ये एक तरीके से थोड़ा 70 to 80 पॉइंट्स आपका निफ्टी मूव हुआ। तो बिकॉज डेटा वेटेड था यूएस इन्फ्लेशन का, वो डेटा जैसी है। अब उसके बाद एसएनपी जो है वो भी एक तरीके से यू कैन से कि गैप डाउन ओपन हुए। एंड यहाँ पे भी आपका यहाँ पे एक तरीके से बेस बिल्ड करने के बाद वो गया, उसने जो भी पीछे उसका रेजिस्टेंस था, यू कैन सी 394041 के अराउंड रेजिस्टेंस है, वो भी उसने हिट किया। तो एसएनपी की इसमें भी आपको यहाँ पे एक सेटअप मिला फर्स्ट टारगेट से ही, फिर वो वापस ट्रेलिंग एसएल अपना हिट हुआ। तो स्पेस नहीं है ना, जब मार्केट में स्पेस कम रहता है स्पेशली, तब आपका वहाँ पे यू विल ऑल्सो सी कि बहुत बार टारगेट वन से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है ना, जो हमने लास्ट वीक काफ़ी देखा है। एंड उसके बाद जो बाकी के सेटअप्स थे कंपेयर टू रिलायंस वगैरह, तो रिलायंस भी एक अच्छा सेटअप था, वो भी एक तरीके से पीडीएच के पास से ही बेस बिल्ड करके ब्रेकडाउन अच्छे से, वॉल्यूम भी अच्छा था और पूरा स्पेस था। ये टारगेट वन, और उसके बाद नेक्स्ट जो है दिस इज़ द टारगेट टू, एंड उसके बाद डायरेक्ट पीडीएल है। तो सिंक में मूव हो रहा है क्योंकि रिलायंस के जो इंडेक्स है सीएनएक्स एनर्जी भी गिरा था, है ना। तो ये फ्राइडे का रैपअप है और पीडीएच के आसपास जोन से ही बेस बिल्ड करके उसने ब्रेकडाउन किया। तो ये उस सेटअप का वेरिएशन है जो हमने डिस्कस किया है। जो नए लोग हैं तो नए लोग को भी एक तरीके से जब पीडीएच के पास या पीडीएल के पास बेस बिल्ड होता है, राइट, तो वो भी अपना इस सेटअप में भी कंसिडर, स्पेशली फॉर रिवर्सल सेटअप्स, या फिर एक तरीके से क्लीन ब्रेकआउट अगर वो दे रहा है वहाँ पे पीडीएच के ऊपर, तो ये दोनों केस में वो कंसिडर होता है। तो बट एक प्रॉपर बेस बिल्डिंग चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया 4 कैंडल्स की एंड एक क्लीन डब्ल्यूआरसी से ब्रेकडाउन चाहिए, राइट। वो भी उसने दिया था क्लीन डब्ल्यूआरसी से ब्रेकडाउन, और उसने ब्रेकआउट भी दिया था उसके एक लास्ट 1 डे बिफोर। यू कैन सी दिस इज़ द प्रॉपर बेस बिल्डिंग एंड ब्रेकआउट। बट वो ये टाइम बहुत कम था,
क्योंकि 3 अप्रोचिंग हो रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो ये रैपअप था हमारा। और लाइव सेशंस जो हमारे इस वीक एंड हुए, तो लाइव सेशंस अराउंड वी अचीव्ड एक्यूरेसी ऑफ 85% टिल थर्सडे। फ्राइडे को भी अगर रहता तो ये 2 सेटअप्स तो हमारे बहुत ही बढ़िया मूव होते, क्योंकि एकदम जैसे सिखाया एकदम पिक्चर परफेक्ट सेटअप है, कोई उनमें इशू नहीं था, है ना। तो एक्यूरेसी हमारी और इम्प्रूव हो जाती, बट फ्राइडे को लाइव सेशन था नहीं, इसलिए हम ये गिनेंगे नहीं, है ना। बट मेन चीज़ है कि ओवरऑल 8 सेटअप्स यहाँ पे हम लोग मैंने डाला भी है उसको। तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ एक्यूरेसी ऐसे सर्च करके। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन भी हमने ट्रेड किया था, वो ट्रेड भी हमें लास्ट में दिया था, है ना। सी साइड हमने बाई किया था क्योंकि प्रीमियम कम थे, तो हमने उसको लॉन्ग यू कैन से कि डेबिट बनाया था दोनों साइड, और पुट साइड थोड़ा मैनेज किया था, कॉल साइड फिर लास्ट में 30 का 85 तक वो चला गया, अराउंड 315 किया हमने। ओके, सो अराउंड जो 85% मतलब 8 ट्रेड्स लिए थे हमने 4 डेज़ में लाइव सेशन में। 6 सक्सेसफुल थे, 1 कॉस्ट में एंड हुआ और 1 लॉस में गया। तो अराउंड मतलब टोटल कैलकुलेट करो तो हमारा 85% के अराउंड एक्यूरेसी हमारी आ रही है, 80 to 85% के अराउंड एक्यूरेसी भी मेंटेन इतने बोरिंग और स्लगिश मार्केट में भी। और फ्राइडे को तो जो RBB सेटअप था काफ़ी बेस्ट, एकदम इंडेक्स में मिल गया, तो आपको किसी ना किसी स्टॉक में मिलना ही मिलना है, राइट। वो भी उसने अच्छे से दे दिया। और तो रिलायंस, कोटेक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, चारों में वो सेटअप मिले ऑन फ्राइडेज। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेरी। अंकित जी, यू कैन स्टार्ट। यस सर, गुड इवनिंग सर। आज का क्वेरी। सर सर मेरा ये क्वेश्चन था कि Yes, yes, good evening. आपने जैसे बताया सर, जब मार्केट खुलता है, ओपन होता है, उसको सेटल होने दे, तो सर जब मार्केट खुलता है 9 बजे से भी जो ट्रेंड अगर कंटिन्यू चल रहा है प्रीवियस डे का, तो अगर वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 5 मिनट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते नहीं, उसमें कैसा रहता है कि वो आपका जब मार्केट स्टेबल होता है तब वो ठीक है। अभी ये मार्केट जितना स्टेबल नहीं है तो उसमें आप बहुत बार फंस जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही एग्जांपल आपका अगर हम देखेंगे, राइट, एक मिनट इसको लोड, हाँ यस। तो यहाँ पे जैसे ये लोअर हाई चल रहा है ना। इस दिन आपने अगर मार्केट नीचे PDL ब्रेक किया, सेल किया, मार्केट क्या वहाँ से एकदम सीधा रिवर्स हो गया, राइट। सिमिलरली ये एक सेल ऑफ जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई सेल किया, PDL के नीचे जा रहा है, सडनली मार्केट वहाँ से रिवर्सल मारा है, राइट। अगर यहाँ पे हाई है, बोला कि चलो हायर लो कंटिन्यूड है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ का इस जोन में बाय कर दें, मार्केट ने वहाँ से रिवर्सल दिया। तो इंट्राडे अगर कर रहे हो तो लास्ट डे का जो ट्रेंड होता है ना, वो क्योंकि आप छोटा टाइम फ्रेम में है ना, अगर एक तरीके से सिंपल चीज़ है कि हम आप देखो कि एक गूगल मैप जनरली हम देखते तो हमें एक ऐसा आपको आउटलाइन दिखेगा आपको A से B जाने के लिए, है ना। बट जब रास्ते पे चलोगे तो आपको Barriers बीच है। में बहुत सारे अलग अलग बैरिकेड्स दिखेंगे, कहीं ट्रैफिक का प्रॉब्लम, कहीं रास्ता आपको इशू रहेगा, कहीं एक तरीके से छोटा रास्ता, कहीं बड़ा रास्ता। तो एक तरीके से हायर टाइम फ्रेम में वो स्मूथ हो जाता है। मतलब एक तरीके मार्केट में भी कैसा है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हो तो लास्ट डे का जो ट्रेंड है वो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे वही से वो वैलिड रहे, राइट। क्योंकि उसमें जो है कि अगर ये एक सपोर्ट पे आ गया वो, तो उसका छोटा टाइम फ्रेम वाले का काम हो गया, ठीक है। उसको अगर रेंज में निकालना है तो वो वापस वहाँ से ऊपर पुश करवा देगा। अगर एक सप्लाई एरिया पे आ गया तो छोटे टाइम फ्रेम वाले का काम हो गया। तो बड़े टाइम फ्रेम में वो एक रेंज में ही है, छोटे टाइम फ्रेम में बस डाउन अप, वो एक दिन अप ट्रेंड, दूसरे दिन डाउन ट्रेंड। तो वो तभी आपके लिए मतलब मैटर करता है ये, जब मार्केट एक कंटिन्यूसली एक ट्रेंडिंग है जो रहता है आपका प्रीवियस वीक हाई के ऊपर मार्केट होना चाहिए, है ना, प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर होना चाहिए। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ वो दोज कोई उसके पास ऊपर ब्लॉकेड नहीं है ना, तब वो एक तरीके से आप कंटिन्यूएशन में वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे मार्केट जो आपको मिले थे, यहाँ पे हम देखेंगे जनवरी वगैरह, ये वाले जो मार्केट्स है, ठीक है। मार्च में तो चलो हमारा पूरा
बियरिशनेस ही आया था। बट जैसे ये वाले मार्केट है, जब दिसंबर के हाईज जैन में टूटे थे, ये दिसंबर का भी मंथ का हाई टूटा, प्रीवियस वीक हाई भी टूटा, तो मार्केट के पास कोई एक फुल उस मंथ नया पूरा 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 एरिया उसने स्टार्टिंग में तोड़ दिया, तो उसके लिए खुला आसमान है, जहाँ उसको रोकना है वो रोक सकता है, राइट। तो एक तरीके से वो एक ट्रेंडिंग मंथ बन गया कि प्रीवियस मंथ हाई के पूरा पूरा मंथ मार्केट ऊपर ही रहा है, और फिर जनवरी ख़त्म हो गया, लास्ट में 2 हफ्ते रहा, फिर लास्ट में उसका हल्का सा नीचे आया, बट मंथ मोर और लेस उसने हाई पे बंद किया, है ना, यहाँ पे। तो ऐसे जो मंथ्स होते हैं वहाँ पे आप ट्रेंड्स कैरी कर सकते हो, बट जनरली जो ट्रेंड्स कैरी करना रहता है 1 आवर में ही वो बेटर रहता है। अगर आप 15 मिनट्स में जाओगे तो वो इसलिए स्विंग के लिए 1 आवर का सेटअप रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे मोटे टाइम फ्रेम का नॉइज़ है वो एलिमिनेट हो जाता है ना। तो जैसे आप इसको, ये अभी के मार्केट्स तो पूरे एकदम टाइम पास है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो 1 आवर ने क्या किया, है ना। WRC ये दिख रहा है, ये कैंडल एक क्लीन WRC ने पूरा दिसंबर का हाई ब्रेक किया, और कभी भी वो उसके नीचे या इसके हाई के ऊपर आया नहीं, तो मतलब वो एक तरीके से सेट हो गया। तो ये ऐसे जो मार्केट्स है, यहाँ पे आपको देखो ट्रेंड नेक्स्ट डे कंटिन्यूड है, उसके नेक्स्ट डे कंटिन्यूड है, कंटिन्यूस 2-3 दिन वो ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर एकदम एक तरीके से वो इतना ऑर्डर्स इनफ्लो कर रहा है कि उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं है मार्केट, राइट। सिमिलरली जब भी हमारे मार्केट्स में आप जैसे अक्टूबर नवंबर, ये तब होता है जनरली आपके मंथली लोज कभी ब्रेक होते हैं बहुत ज़्यादा कन्विंसिंगली, है ना, तब ये मार्केट में आता है, क्योंकि मंथली लोज और मंथली हाइज को ब्रेक कर रहा है पिछले मंथ का, तो वो बड़ा प्लेयर है। अब जैसे हमारा अक्टूबर नवंबर में जब मार्केट ऊपर था, तब भी हमारे जो मार्केट यहाँ पे भी अक्टूबर में भी रैली किया था, ये सितंबर के हाइज थे, ये उसने ब्रेक किया था अराउंड अक्टूबर मिड में। तो जब ब्रेक किया तो उसके पास एकदम उसको वापस एक मोमेंटम मिला हुआ था, तो तब आपको ये करना, मतलब जनरली आप रख सकते हो। बट जब मार्केट पिछले मंथ के हाई लो के अंदर है, जो कि मैक्सिमम साइडवेज मार्केट में आपको यही मिलने वाला है, तब ये लॉजिक बहुत ड्रास्टिकली फेल हो जाएगा आपको। और सर नहीं हमेशा चलेगा, हम मार्केट क्योंकि में देखते मार्केट ही हैं नहीं कि 1-2-3 डेज कंटिन्यूसली इनसाइडर कैंडल बनती रहती है, इनसाइड कैंडल्स फॉर्म होती रहती है। तो सर ऐसे में वो हम जब उसका प्रीवियस डे लो और हाई मार्क करेंगे, तो हम एग्जैक्टली प्रीवियस डे करेंगे या हम उसके पहले भी कैंडल को देखेंगे? नहीं, पिछले दिन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, प्रीवियस डे आपने देख लिया वही है। वो कैसे, देखिए ट्रेडिंग ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स लाओगे उतने ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी, बराबर। अल्टीमेटली वही है कि आपको एक जो मार्केट सिंपल है कि वो जाएगा या तो नहीं जाएगा, सिंपल है। हमें पता है कि हम रूल बेस्ड ट्रेड करेंगे तो हमें पता है 70% प्लस हमारी एक्यूरेसी मिल रही है, तो फिर टेंशन क्यों उसको ज़बरदस्ती और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके आप करोगे। तो उसमें क्या होगा कि अच्छे ट्रेड्स भी आप इससे मिस हो जाएंगे आपके, राइट। क्योंकि मार्केट कैसा है, कभी ना कभी तो अगर ये लेवल है, ये दिख रहा है हमें 3 लेवल, बट अगर उसको ट्रेंडिंग होना है स्ट्रॉन्ग, तो वो तीनों लेवल ब्रेक कर देगा, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है, राइट। तो उसमें क्या है कि हमारा अगर वो सिस्टम के हिसाब से ट्रेड ले रहा है तो हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर उसको नहीं ब्रेक करना तो क्या करेगा, सीधा टारगेट 1 जाएगा और नीचे आएगा, ठीक है, हम लोग कम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्या हो रहा है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा ना। और बट अगर वो जा रहा है तो उसको छोड़िए, जैसे RBI के टाइम पे सर अभी RBI की यही जो देखने पॉलिसी मिला है, तब मार्केट में वही कैंडल्स ही बनती है चार्ट्स में। हाँ RBI की था शायद सर, लाइव सेशन जब बिल्कुल। हुआ था तब आप आए होंगे ना तब, तो तब हमने सिंपल चीज़ है कि तब हमने बाई साइड ने देखा, क्योंकि एक तरीके से सबसे मेन चीज़ है कि ये 15 मिनट ही बहुत बड़ी बन गई थी, तो सेंस हाँ ही नहीं वही किया बनता, था रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था। ट्रेड। तो देखो वही रहता है कि ट्रेड रिजेक्ट, फिर हमें अच्छा ट्रेड मिला, हमने उसको छोड़ा नहीं और उसको ले लिया। तो मेन चीज़ कैसा रहता है कि किसी भी चीज़ को आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि आपके सिस्टम के रूल्स के हिसाब से तो वो बैठ रहा है कि फिट, अगर वो फिट बैठ रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना, फिर ट्रेड ले लो। रिस्क है, सब है, अपन ने सब कैलकुलेट करके उसको बैक टेस्टिंग करके पूरा करके अपना सब रेडी है, फिर उसको ओवर थिंकिंग नहीं करना। सर एक वो ऑप्शन हेजिंग सर कैसे करते हैं, ओके, उसकी वीडियो आपने बोला था आप डालेंगे। सर है ना हेजिंग ऑप्शंस, हेजिंग वीडियो देखा नहीं आपने? हाँ, तो ऑप्शन का 9th वीडियो उसी पे है ना, 9th अपना टॉपिक कवर किया, उसमें डेबिट सर और उसमें क्रेडिट दोनों एक्सप्लेन किया आपने ना। डेबिट और क्रेडिट का बताया, पर ऑप्शन हेजिंग का कितनी स्ट्राइक पे अपन गैप करेंगे या किस तरीके से? बताया 300 कंजर्वेटिव के लिए, 500 के लिए एग्रेसिव, वो भी उसमें बताया ना।
अच्छा एक बार देख लीजिए, मेरे को वैसे भी डेबिट और क्रेडिट के लिए एक वीडियो मैं सेपरेट बनाने का प्लान मतलब कर ही रहा हूँ, मुझे उसकी रिक्वेस्ट आई है, वो मैं बना लूँगा। बट उसमें मैंने एक बेसिक बताया, अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो कंजर्वेटिव के लिए बैंक निफ्टी में 300 चाहिए डिस्टेंस स्ट्राइक में, और एग्रेसिव के लिए 500 वीकली के लिए, और निफ्टी में आपका कंजर्वेटिव रहेगा तो 150, एग्रेसिव रहेगा तो 300 से 400 डिस्टेंस बाय और सेल में। ओके सर। और स्टॉक्स में? ठीक है, चलिए। और स्टॉक्स में आप 2 to 3% का ले सकते हो गैप, है ना, डिपेंड करता। आप पहले कम गैप से करो, आपको पहले समझो कि मतलब उसमें एक तरीके से आपका कंफर्ट लेवल है क्या, रिस्क कितना है ना, वो तो आप कैलकुलेट कर ही अभी सकते हो, स्टार्टिंग वहाँ में तो से वहाँ गिरेगा कंजर्वेटिव तो ही चल अगर रहा है। आपका रिस्क तो हमें स्पॉट से ही करना है। हाँ, रिस्क तो आपका स्पॉट के हिसाब से ही रहेगा, तो आपको पता है कि रिलायंस अगर 20 पॉइंट गिरेगा तो आपका बाय वाला ऑप्शन कितना पॉइंट गिरेगा, सेल वाला ऑप्शन कितना पॉइंट गिरेगा, उसके हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेट पॉइंट से आपको समझ में आएगा इतना रिस्क है। आप 2-3 बार उस स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिस्टेंस आपके लिए कंफर्टेबल है। बट जनरली मिनिमम 2% तो चाहिए, और अराउंड रिकमेंडेड अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव लेना है तो 3 से 5% के रेंज में आप ले सकते हो। ठीक है, हेज के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू। यस, अभी सिदाना जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपका नॉइस थोड़ा सा हेलो, ब्रेक हो रहा है, गुड इवनिंग नेटवर्क सर। थोड़ा अभी आ देखो। रहा है वॉइस? हाँ सर यस, पहले अभी तो अभी मैं क्लियर है। मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सर। मैंने बहुत अलग अलग पैसे मतलब लगाए हैं सर सीखने के लिए, बट जो 500 रुपये में मेरे को कॉन्फिडेंस मिला है ना सर, कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। अभी मैं ट्रेड कर थैंक पा यू, रहा हूँ सर। और होप आपको सर हाँ प्रैक्टिस जी, करना अभी स्टार्ट किया बिल्कुल आपने। न्यूली है। अभी ये पिछला पूरा हफ्ता आपका लाइव सेशन लगाया है, और ये मैं कॉन्फिडेंट, और मैंने ही सर मैसेज भेजा था रिलायंस का भी आपको व्हाट्सएप पे। हाँ जी। यस, और रिलायंस सर का बोलिए। मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि मतलब भी फ्राइडे को भी मैंने मतलब ट्रेड किया, तभी आपका लाइव सेशन नहीं था, बट हाँ सर जो कॉन्फिडेंस मतलब भर दिया ना सर इस वाले सेटअप ने, तो मेरा पूरा मन बन गया सर। अभी मेरे को निर्वाणा वाला भी लेना है और कुछ। परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट, नहीं अच्छे से किया, और इसमें सर बस स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया इसमें ना, जो इसमें स्ट्रक्चर अपने रिलायंस में स्टडी मेरे किया को हायर यही लो पूछना था सर, जैसे इसकी बहुत। वॉल्यूम एक बार भी डिप नहीं हुई है, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना, जब बेस बिल्डिंग कर रहा है तो उसमें वॉल्यूम डिप होना जरूरी है? नहीं नहीं, उसका कैसा है, देखो डिप तो हुई है ना वॉल्यूम, अब कंपैरेटिवली उसका वॉल्यूम लो ही है। जब वो ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें अच्छा वॉल्यूम। अब कैसा है कि रिलायंस एक्चुअली यूज़ हो रहा था बहुत बार सिर्फ निफ्टी को बचाने के वाला, यही मैक्सिमम एक स्टॉक था जो बचा रहा था, है ना, एक तरीके से। बाकी सब स्टॉक्स एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक सब नीचे पुश कर रहे थे। ये अकेला स्टॉक लास्ट 1-2 वीक से, क्योंकि यू कैन सी इसमें 3 जून को रैली थी और उसी के आसपास लेवल के हाई के आसपास घूम रहा है, और निफ्टी अपना धीरे धीरे 16,000 के पास मतलब आ रहा है। अभी 16,200 पे है, मंडे को मोस्टली 16,000 पे ही ओपन होने वाला है। बट इसमें क्या है कि अल्टीमेटली सेक्टर या इंडेक्स ही को स्टॉक को बाद में आना ही पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि अभी कैसा होता है कि बहुत लोग यहाँ पे रिलायंस को बाय करके बैठे थे, है ना, कि अरे रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस स्ट्रॉन्ग है। ऐसे आप ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ जी ये सर। मतलब इतना अच्छा ट्रेडर मतलब है, वो रिलायंस बाय करके बैठा। मैंने बोला कि वो उसका टेक्निक होगा, उसने जो किया वो उसका सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है, उसका व्यू होगा, उसका बायस होगा। बट मेरे लिए सिंपल चीज़ है कि जो सेक्टर है मेरा, वो मेरे को सपोर्ट, मेरा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, राइट, सिंक में नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों मैं बाय करूँ उसको, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है अगर आपको बाइंग के लिए रखना है। और ऊपर से अगर आपने बाइंग भी की है अर्ली में, तो इसका ये टारगेट ही है, ये जोन, ये उसने दे दिया था कल, राइट, 9 जून को। अर्ली में भी अगर स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हम उसको करेंगे तो, राइट, तो ये एक तरीके से ऑलरेडी उसने अगर आप देखोगे अर्ली का मैं लगा लेता हूँ, तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट के बाद सीधा यही जोन है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो यहाँ से यार उसका स्पेस इसके पास एकदम ज़्यादा स्पेस थी, वही उसने यहाँ पे कर लिया। तो ऊपर से वो ऑल टाइम हाई लेवल है जो ब्लैक, वही 2828 202840, राइट, रिलायंस के लिए बहुत बड़ा ये ब्लॉकेड है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 2 महीने से ट्राई कर रहा है। अब मार्केट एक तरीके से बियरिश है, मतलब एक तरीके से निफ्टी वीकली में लोअर हाई बना रहा है,
और हम अगर रिलायंस को बाय करेंगे वो भी ऑल टाइम हाई के पास, तो अगर यहाँ से रिवर्सल हो गया ना तो हम बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, राइट। तो ये जो लोग मतलब अब कैसा है कि प्रेडिक्शन गेम खेलोगे तो मुश्किल है, क्योंकि ऑल टाइम हाई यहाँ बैठा है 2840, अब बाय करके बैठे हो 2800 में, ऊपर 40 पॉइंट पर, नीचे तो खाई है ना, वो भी तो देखना है ना, राइट। नीचे कितनी बड़ी खाई है, उसका स्ट्रक्चर पॉइंट भी आर्ली में इतने बड़े गैप्स बनाए हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कभी भी ऐसे स्टॉक्स आप देखो कि सेक्टर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आइडली ये रहता है कि वो बस इंडेक्स को मैनेज करने के लिए होता है। और ये काफ़ी बार बैंक निफ्टी में भी होता है कि ICICI बैंक कंपैरेटिवली यू कैन सी कि इतना नहीं गिरा है कंपेयर टू जैसे आपके हाँ जी, HDFC बैंक से हाँ और ये सब है ना, वो होल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ICICI बैंक इज़ यूज टू एटलीस्ट होल्ड द बैंक निफ्टी वहाँ पे, राइट। कंपेयर और 800 से 720 के अराउंड वो गया है, तो विच इज़ 10% मैक्सिमम, राइट। बट आपका जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, अगर उसको अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो वो आपका ऑल टाइम हाई से गिरा है अराउंड 19-20%, मतलब डबल गिरा है। तो एक तरीके से ICICI बैंक अगर नहीं रहता तो वो अभी तक 25-30% गिर गया रहता, राइट। तो उसमें कैसा है कि ये इंडेक्स में हमेशा होता है कि कुछ स्टॉक्स यूज़ होते हैं मैनेज करने के लिए, उसका पेस को रोकने के लिए, है ना। जैसे कि आप देखोगे कि IT स्टॉक्स कभी कभी बियरिश मार्केट में थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो उसके इंडेक्स को गिरने के पेस को रोक देते हैं। अभी कैसे IT की ज़रूरत नहीं है मार्केट को, अभी रिलायंस स्ट्रांग है तो IT स्टॉक भी बियरिश है तो भी एक तरीके से निफ्टी होल्ड कर रहा है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे देखो CNX IT भी 2-2% गिरा है, राइट। बाकी सब कोटेक 3.5-4% गिरा है, और उसके कंपैरेटिवली निफ्टी का फॉलिंग जो है वो रिलेटिवली ग्रेजुअल और थोड़ा स्लो हो रहा है, राइट। तो मेन चीज़ क्या है, मार्केट में ये रोटेशन होते रहता है, जो कंपोनेंट्स कभी स्ट्रांग रहेंगे कभी वीक रहेंगे, बट अल्टीमेटली जो मेजर सेक्टर या मेजर इंडेक्स है वो वीकली में आपका एक तरीके से हायर लो ब्रेक कर चुका है, तो वो बड़े लोगों के जो बिग प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से बियरिश है, और उसमें अगर हम बाइंग देखेंगे तो हम लोग फिर बहुत इजीली ट्रैप हो सकते हैं। तो रिलायंस ने वही किया, अब जिसने भी अगर बाइंग की है या फिर एक तरीके से मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस में ये मतलब प्रेडिक्शन में गया है कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, अल्टीमेटली वही हुआ कि वहाँ से वो गिरा भी देखो तो एकदम फुल 100 पॉइंट फ्लैट गिरा, था सर, तो फुल 100 फ्लैट। पॉइंट बहुत हो जाता है, मतलब फुल फ्लैट। और उसके पहले भी 100 पॉइंट ऊपर आया भी था वो एक दिन पहले, राइट। तो ये सिर्फ वॉलेटिलिटी है और कुछ नहीं है। एक दिन में 100 पॉइंट ऊपर, एक दिन में 100 पॉइंट नीचे, मतलब ये सिर्फ ट्रेडिंग सर फर्म जो है या ट्रेडिंग एल्गोरिदम जो है वो उन लोगों का ही पूरा बोलबाला रहा है दोनों दिन। उन्होंने ट्रैप किया लोगों को, रिलायंस स्ट्रांग है स्ट्रांग है सॉरी, स्ट्रांग है, हेलो। बायस बनवा लिया और फिर मार्केट नीचे पुल कर दिया। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। कई बार क्या होता है हेलो, सर, कई बार क्या होता है बेस बोलिए अभी। बिल्डिंग के बाद जब WRC कैंडल बन जाती है तुरंत उसके बाद में सर हाई वॉल्यूम आने चालू होती है सर। हाँ ठीक है ना, वो कैसा रहता है कि आपका जो भी एक अगर मूव बड़ा आना है तो उसमें कैसा रहेगा कि वो ऑर्डर्स एक 15 मिनट पे उनके ख़त्म नहीं होते हैं ना, राइट। अब जब WRC अगर जैसे रिलायंस के केस में स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उस केस में कैसा है कि पैनिक भी क्रिएट होता है ना, कि एक तरीके से जो लोग यहाँ फंसे हैं जो ऊपर फंसे, तो एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि वो लोग भी निकलना चालू करते हैं, उसके वजह से आपको थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम्स स्पाइक हो जाते हैं, और बाकी की भी जो एल्गोज है जो बचे हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते तो हैं मीन सर सेल जब से साइड। मैं इसीलिए कैसा रहता है कि अगर मार्केट में स्पेस होता है, मार्केट में स्पेस होता है, तो तब वो ट्रेड्स आपको छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसमें बढ़िया रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं ऐसे ट्रेड्स में। हेलो। ठीक है, चलिए। आपका शायद नेटवर्क का इशू है, आपका बीच बीच में वॉइस जा रहा है। या अभी जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, अनिल परछा
जी you can भूषण ask जी your question. थैंक यू सो मच। मेरा सवाल रिलेटेड है हैजिंग से। मैंने आपका वो वीडियो भी पूरा देखा है, उसमें मेरे को WAP कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। हाँ 50 EMA आपने लिया है, तो मेरा बेसिकली इसमें दो सवाल है। एक तो इसको हमें यूज करना है इंट्राडे में, तो 50 डे EMA ही लेना है या 20 भी ले सकते हैं? और दूसरा नहीं 20 कैसा रहता है, यस 20 आपका ऐसा रहेगा कि 20 बहुत क्लोज हो जाता है, मतलब एक तरीके से बहुत जल्दी मार्केट उसके ऊपर नीचे ब्रेक निकल करके निकल जाता है, तो वो आपको एक प्रॉपर कन्फर्मेशंस लॉन्गर टर्म ट्रेंड के लिए वो उतना रिलायबल नहीं है, ओके राइट। आप स्कैल्पिंग के लिए मोमेंटम बेस्ड आपको लेना है ए टू बी, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कैसा रहेगा कि हमें वो सेटअप्स चाहिए या वो ट्रेड चाहिए जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से ठीक है। मोमेंटम जहाँ मार्केट कंफर्म कर रहा है ना, कि यहाँ मोमेंटम आएगा, तो इसलिए 50 ये में एक्चुअली ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपके वो एक्यूरेसी फाइन बढ़ाता है ना। आप 20 में कंसीडर करोगे तो आपके नंबर फाइन। ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे, एक्यूरेसी और सर इसमें जो मेरा मेन पॉइंट्स कवर। क्वेश्चन था वो ये था, वीडियो में मेरे को ना क्लैरिटी नहीं आई कि हेजिंग के केस में जैसे मैंने अगर कोई कॉल बाय किया है या कोई पुट बाय किया है, तो उसको हेजिंग के लिए आपने बताया वीडियो में कि आप 200 से 300 पॉइंट आगे जाके कॉल या पुट करेक्ट, सेल करने के लिए। तो मेरे को उसका कैलकुलेशन जानना है सर कि हम इसको बराबर। कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारा अल्टीमेट टोटल रिस्क कितना है? अच्छा, कैलकुलेट देखिए उसका अभी सिंपल है। अभी एक लेट्स अज्यूम कर लेते हैं हम लोग 35,000 का एक बैंक निफ्टी का 16 जून का पुट ले लेते हैं, और यहाँ पे 34,500 का पुट ले लेंगे, है ना। अब लेट से ये दो पुट्स हमारे पास ओपन है। अब चार्ट पे आ जाओ। चार्ट पे आप आने के बाद आपने यहाँ पे ये हमारा बेस बिल्डिंग वाला ये सेटअप है, ये आपका ट्रिगर हो गया, ठीक है। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तब उसके बाद हमें देखना है कि ये यहाँ पे 34,600 के अराउंड है, और जब ये प्राइस यहाँ पे है तो 34,750 के अराउंड पकड़ लीजिए, नियर हमारा SL है। आप आपको देखना है कि जब ये प्राइस स्पॉट यहाँ पे आया था तब आपका ऑप्शन प्राइस वो कितने पे आया था, अराउंड ये टाइम था 10:15 को। तो 10:15 को आपका जो ऑप्शन प्राइस था ये था 560 के अराउंड पकड़ लो, और ये जो था ये था 310 के अराउंड। इसका लो है 560 और ये 310। मतलब अभी जो डिफरेंस है दोनों में, वो डिफरेंस आपका मोटा मोटा हो रहा है 250 का, ठीक है, 250 का। अब आपने बाय किया है अराउंड जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो आपने इसको बाय किया है लेट से 680 पे, और इसको सेल किया है अराउंड 390 पे। अब जो डिफरेंस है अराउंड आप देखोगे 680 माइनस 390, तो डिफरेंस हो गया है 290, जी ठीक है। तो 290 के अराउंड आपने जब बाई किया है, मतलब 35,000 पुट बाई किया है, 34,500 पुट सेल किया, तो ये बनाया पुट डेबिट कि क्योंकि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जो है, अब आपका जो डिफरेंस है 290, और जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस के जोन पे आएगा तब ये जो प्राइजेस है इनका डिफरेंस हो जाएगा 250। तो आपको पर लॉट इस हेज सिस्टम में रिस्क है 40 पॉइंट्स का, ठीक है, अराउंड 40-45 पॉइंट्स। 4-5 पॉइंट हम इसके लिए छोड़ देंगे बफर के लिए। अब जब टारगेट पे गया अराउंड, जब ये टारगेट पे गया, एग्जैक्ट टारगेट हिट गया, तब इसने अराउंड हाई मारा है 784, और इसने हाई मारा है 463। मतलब आपका डिफरेंस हो गया अराउंड 320 का, ठीक है। मतलब आपको जो यहाँ पे गेन हुआ, यहाँ पे टारगेट 1 में +30 पॉइंट्स का गेन हुआ, और उसके बाद जो है आपका रिस्क जो रहता है वो 40 ऑड पॉइंट्स के अराउंड आपका रिस्क था मैक्सिमम, राइट। तो मोर और लेस वो घूम फिर के 1:0.8 या 1:1 के आसपास वो वहाँ पे आ रहा है आपका। तो एक तरीके से अगर ये मार्केट और ट्रेंडिंग रहता और ज़्यादा तो ये बढ़ते रहता। मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ता, जब तक डिफरेंस दोनों का 500 चले जाता, ये मैक्सिमम जाता, बट वो 500 जाएगा नहीं, 400 450 तक आके वो रुक जाता है, दोनों अगर इन द मनी चले गए तो डीप, राइट। तो बैंक निफ्टी
ये आपका हेज इस तरीके से होता है कि अगर बाय चांस अगर आपने इसको हेज नहीं किया रहता तो ये 680 का अगर ये गिरता तो 556, तो आपका जो यहाँ पे विदाउट हेज जो लॉस रहता वो 130 पॉइंट्स का रहता। तो जो 130 पॉइंट्स का रिस्क आपने रिड्यूस किया है सीधा सीधा 40 पॉइंट्स में, करेक्ट। राइट। तो क्लियर है, तो ये होता है हेज आपका। तो आपको देखना है ऑप्शन का प्राइस कितना हुआ है जब मार्केट या बैंक निफ्टी उस लेवल पे आया था लास्ट टाइम, उसी के अराउंड वो प्राइजेस आएंगे। थोड़ा 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से, बट मोर और लेस आपका उतना ही रहेगा क्योंकि ऑर्डर आप एग्जीट भी करोगे तो दोनों साथ में करोगे। और सर इसको किस सर्कमस्टांसेस में हम लोग नेक्स्ट डे कैरी कर सकते हैं? अगर समझ लीजिए Okay. आपने 3-4 लॉट में बाई किए, है ना, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ, लेट से ये 290 पे खरीदा और 390, 400, 400 तक गया है, पूरा ट्रेंडिंग रहा मार्केट, और आपने 3 लॉट बुक किया, आपके पास 1 लॉट है, राइट, और मार्केट डे लो पे क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट डे आप उसमें रिस्क ले सकते हो 1 लॉट पे, क्योंकि आपका एकदम से ज़ीरो तो नहीं होगा वो, राइट, वो होगा भी तो कॉस्ट के आसपास आएगा या थोड़ा आपको जो भी होगा, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट लॉक कर ही चुके हो, तब आप कैरी कर सकते हो। अगर वो 5 मिनट का लोअर हाई भी ब्रेक नहीं कर रहा है, 15 मिनट में लोअर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस वो जा रहा है और डे लो पे बनता है उस टाइम पे ही, बट आपने बुक करा होना और चाहिए अगर पहले, ये quantity होती मतलब सेम डे में ही अगर 5 मिनट का अपना स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करता है तो तुरंत एग्जिट कर जाए। है। वो आपके ऊपर है, अगर अच्छा खासा आपको लग रहा है कि 5 मिनट्स मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव वालों के लोग हैं जिनको Okay. प्रॉफिट देना ही नहीं है वापस मार्केट को, है ना, अगर आपको फॉलो करना है, आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी करनी है, तो आप कॉस्ट के पास डाल दो कि 290 पे मैंने बनाया, अब 290 पे जब तक नहीं आएगा तब तक मैं एग्जिट नहीं करूँगा, है ना, वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप 15 मिनट हायर लो करो, बट आइडियली जो सजेस्टेड है कि जब तक आप थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस नहीं आता, आपको कंजर्वेटिवली खेलना है नेक्स्ट 20-30 फाइन सर, ट्रेड। इसी जी उसके बाद हाँ 20-30 ट्रेड्स आप कंजर्वेटिवली खोलो, और एक बार आपका प्रॉफिट थोड़ा बिल्डअप हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप 1-2 लॉट, अगर आपने 4-5 लॉट एग्जीक्यूट किए, 1-2 लॉट फिर आप उसको छोड़ दो, मतलब एग्रेसिव के लिए, है ना, तो उसमें आपको फिर ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा अगर थोड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 लॉट। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड जैसे फ्राइडे का जो मूव था बैंक निफ्टी का, जो आपने अपने मैसेज में भी डाला, वो जो कैंडल जिससे वो 15 मिनट में ब्रेक कर रहा है, क्या वो WRC है? क्योंकि मैंने वो ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे को डाउट था, तो मेरे को वॉल्यूम लो लगे, और दूसरा मेरे को लगा ये WRC बहुत छोटा है बैंक निफ्टी का, तो क्या कौन मेरा सा बैंक अंडरस्टैंडिंग निफ्टी का? ठीक है? क्योंकि मेरे को वो छोटा कैंडल और छोटा वॉल्यूम लगा, तो मैंने वो ट्रेड छोड़ दिया। नहीं, मार्केट के हिसाब से जो रेंज के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल है उसके कंपैरेटिवली वॉल्यूम अच्छा है उसका। अब वहाँ पे जो है बेस बिल्डिंग प्रॉपर है, कर रहा है, निफ्टी भी मूव हो रहा है आपका, राइट, प्रॉपर सिस्टमेटिक है, उसमें कोई नहीं है। अब आपको हर दिन बड़े बड़े वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे, बट इसके जो हिसाब से जो मूव हो रहा था वॉल्यूम डिसेंट है, विक नहीं है मार्केट में, WRC में ज़्यादा बॉडी अच्छी खासी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है ना। अगर ये रहता है कि ये रेंज के जो वॉल्यूम रहते हैं अगर उसके कंपैरिजन ही एकदम छोटा सा वॉल्यूम रहता तो ठीक है, बट जो रेंज की छोटी छोटी कैंडल्स है, जैसे ये जो छोटी छोटी कैंडल्स है, उसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, तो उसमें कोई आपका कोई मतलब उसमें कोई इशू नहीं है ना। कैसे करना है आपको, जो रेंज का वॉल्यूम उससे आपको रिस्पेक्टेबल वॉल्यूम Okay. एक दिखना चाहिए कि मार्केट आ रहा है, बहुत ही कम है, जूम करना पड़ रहा है, तो वॉल्यूम ही नहीं तो है, इसका तब आपके मतलब लिए ये जो problem है, बेस नहीं तो बिल्डिंग फिर बना रहा है, जो बेस बिल्डिंग में एवरेज वॉल्यूम जा रहा है, और अगर उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है ऊपर साइड, उससे ज्यादा है तो आई कैन उससे टेक ज़्यादा द है, कॉल। करेक्ट, एग्जैक्टली, यस यस, बेस बिल्डिंग समझ एक गया कैंडल सर, का नहीं एवरेज देखना, समझ उसका गया। एवरेज अच्छा वॉल्यूम सर, जो एक है आप चीज देखोगे, एक चीज और है इसी से उससे रिलेटेड, ज़्यादा आप जो होना चाहिए। जोन मार्क करते हो वो मैंने बड़ा ध्यान से देखा, कई बार आप विक लेते हैं और कई बार आप नहीं लेते हैं, तो इसका लॉजिकल सेंस क्या है? मतलब विक लेना है पूरा या विक नहीं लेना? लॉजिकल नहीं, अगर प्राइस एक ही बार आया ना, यहाँ पे देखो ये नीचे के विक को नहीं, इग्नोर मैं किया ना, सर प्राइस एक ही बार टच किया होता मैं है, इस प्राइस ने 2 पर्टिकुलर बार टच केस में होना नहीं बोल चाहिए। रहा हूँ, जैसे मैं कई सारे मैंने वीडियो देखे आपके, उसमें ये मेरे को डाउट आया कि कहीं पर विक छूटा है और कहीं पर विक लिया है, तो उसका टर्मिनोलॉजी क्या रहता है बेसिकली? यस, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस अगर एक ही बार आया है तो वो विक इग्नोर करना पड़ता है, ये जोन में भी प्राइस एक ही बार आया है तो ये पूरा जोन ही इग्नोर हो गया। हाँ जी, करेक्ट प्राइस एक ही बार आया ना, करेक्ट। यहाँ पे प्राइस 2 बार आया तो ये कंसीडर हो गया, यहाँ पे प्राइस तो 2 बार इसमें आया, ये कंसीडर इसमें मैक्सिमम टच लेंगे प्राइस एक से ज़्यादा बार आना चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, बस वो 2 बार चलेगा, एक मिनिमम एक रहा तो वो कोई मतलब वो इशू नहीं। जैसे यहाँ पे ये आपको एक बेस बनाना है, राइट, तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक रहेगा,
ये जो नीचे का अगर ये छोटा सा ओके पार्ट ये जा रहा है ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ओके प्राइस ने एक ही बार टच किया। उस बेस में उसने एक ही बार टच किया, 2 बार उसके उस एरिया में टच होनी चाहिए जो बेस बिल्डिंग ओके जब वो कर रहा क्लियर है। सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके क्लियर सर, थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम। चलो आपकी भी तारीफ हो रही है, मतलब पीपल आर सेइंग बहुत थैंक यू अच्छे सर, क्वेश्चंस थैंक यू पूछे आपने। थैंक यू फ्रेंड्स। बढ़िया। थैंक यू सर, Yes, थैंक यू yes. थैंक यू फ्रेंड्स। Yes, so that is the at least benefit ki if somebody is also asking you, you can say logical and smart questions, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो क्लियर होती रहती है। तो चलो, तो थैंक्स अंगिल, यू हेल्प हैव हेल्प अदर्स ऑल्सो टू क्लैरिफाई दैट डाउट्स। यस यस विपुल जी, सो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर मेरा फ्राइडे हाँ को निफ्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है। एट 5 मिनट हाँ हाई कैन बोलिए। अच्छा, यस। 5 मिनट है तो क्या नाशी सर चाहिए? ये हाँ। प्रॉपर प्राइस एक्शन बना है तो सर हम इसके बेसिस पे भी ले सकते थे क्या? यहाँ पे मतलब आपको कौन सा ट्रेड डाउन लेना है, साइड, मतलब क्या ट्रेड पुट कौन कॉल। सा आप देख रहे हो पहले वो? अच्छा, अगर कहाँ पे कौन से टाइम पे आप सेल, वो मैटर करता है ना कि कौन से कैंडल या कौन से टाइम पे आप देख रहे हो कि सेलिंग का, पहले दूसरे तीसरे कैंडल में देख रहे हो या नहीं फिर सर, बिल्ड होने के बाद, बिल्ड होने के ये बाद। जोन में देख रहे हो? हाँ, बिल्ड होने के बाद। देखिए, बिल्ड होने के बाद आपका सिंपल है कि उसका रूल ऐसा रहता है, मार्केट अगर स्लो मूविंग है, बहुत स्लो मार्केट है, तो 5 मिनट्स आपको बहुत बार फेक दे देगा मूव, है ना, स्लो मार्केट में। तो आपको 15 मिनट्स बेटर रहेगा। अगर मार्केट में आपको लग रहा है कि स्पेस है नीचे अच्छा, है ना, और मार्केट थोड़ा फास्ट मूविंग भी है, तो तब आप 5 मिनट में आके वो ट्रेड्स ले सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि ये ट्रेड में आप जो जिस पॉइंट पे बोल रहे हो, तो वो ये वाला पॉइंट है, यस सर, यस सर। ये वाला पॉइंट आप बोल रहे हो। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है और उसने ब्रेक डाउन भी, सॉरी इसमें वॉल्यूम नहीं है, ये कैंडल है उसका, ये वाला, तो वॉल्यूम भी उसमें मतलब ठीक है, रीज़नेबल है, बट इसने इसको ब्रेक किया है और लोअर हाई में मार्केट जा रहा है ना, और सेकेंड टाइम पीडीएल को ब्रेक किया है इसमें। यस, तो इसमें आप ले सकते हो 5 मिनट के हिसाब से, आपका ये एसएल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 मिनट्स का लोअर हाई बन गया ये, राइट, लास्ट, तो इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा, आप ले सकते हो। अगर आपने उसमें आपको कैसा करना है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। अगर आपने 5 मिनट में कोई ट्रेड लिया और आपको वहाँ पे लग रहा है कि 15 मिनट में वो कैंडल अच्छी बन रही है, तो बढ़िया चीज़ है, फिर तो सब सही हो गया। बट अगर आपने 5 मिनट में कोई ट्रेड लिया और आपको वहाँ पे दिख रहा है कि 15 मिनट में वो कैंडल विक बना रहा है या थोड़ा सा कुछ डाइसी हो रहा है, तो आपको निकलना भी पड़ेगा फिर तुरंत, है ना। तो 5 मिनट में कैसे आपके जो थोड़ा सा आपको डायनेमिक रहना पड़ेगा, अगर आप ले रहे हो तो कोई उसमें गलत नहीं है। मैं भी काफ़ी ट्रेड्स 5 मिनट्स में लेता हूँ, बट उसमें कैसा रहता है कि अगर 15 मिनट्स ने कहीं भी कुछ फिर कंफर्मेशन बिगाड़ दिया, तो सीधा का सीधा वहाँ पे आपको ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा या फिर उसको बहुत स्ट्रिक्टली टाइट हैच करना पड़ेगा। दो में से एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन तो जो है कि 15 मिनट्स ने कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो 5 मिनट फिर एकदम वो वोलेटिलिटी मार के आपको मैक्सिमम टाइम वो मूव फेल कराता है। ओके सर। तो 15 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स में आप एंट्री ले सकते हो जब स्पेस है, मतलब जैसे निफ्टी में दिख रहा है कि हाँ इसके नीचे कोई लेवल है नहीं, है ना, और इसके नीचे एक अच्छा खासा उसको स्पेस है 50 60 70 पॉइंट का, तो ठीक है, यस ले सकते हो। 5 मिनट्स में भी लोअर हाई में है, 15 मिनट में भी लोअर हाई में है, तो यस यू कैन टेक इट। बट फिर आपने ट्रेड होने के बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, या जो भी वो 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी रेंज बेस बिल्डिंग के नीचे, वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर वो अच्छी बन रही है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस और ओके अच्छा सर, आएगा। थैंक यू सर। चलिए, या थैंक यू। नेक्स्ट है अर्पिता जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। हेलो सर। एक्चुअली मैं आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड, मेरे को जस्ट 2 मंथ्स ही हुए हैं, तो मेरे क्वेश्चन से बेसिक्स रिलेटेड रहेंगे ओके, जी। तो सर हाँ मेरा हाँ जो ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलिए। है वो ये है कि कई बार मैंने नोटिस किया कि जैसे मैं फॉर्मेट में जो परचेस करती हूँ, जैसे एम बनता है तो मैं बाय फॉर्मेट मतलब सेल करती हूँ, ताकि वो समझ आता है कि वो नीचे की तरफ आएगा। तो जो ग्रीन कैंडल्स हो रहे होते हैं ना, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो एकदम से रेड हो जा रहे होते हैं, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही।
मतलब वो ओके कैसे हम कितना देर तक वी शुड वेट अच्छा कि वो एकदम उसके लिए प्रॉपरली वो नहीं, एम और डब्लू पैटर्न्स अगर आप कौन से टाइम कभी फ्रेम में 5 देखते हो, मिनट्स पाँच कभी मिनट 15 15 मिनट? मिनट्स, मतलब वो 15 मिनट्स में भी चेंज हो जाते हैं, अच्छा एकदम सडनली चेंज हो जाते हैं, मतलब वो एम बन रहा होता है लेकिन अचानक से डब्लू हो करेक्ट जाता करेक्ट है जब करेक्ट मैं एंट्री कर जाती हूँ। यस। उसमें देखिए वो मेन क्या रहता है, एम और डब्लू अगर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे भी ये जी एक तरीके से एम ही बनाया उसने और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। आप एक तरीके आपका जो एम और डब्लू का पैटर्न क्या है कि अगर आपको एम और डब्लू ऐसे फॉलो करना है तो वो साइडवेज मार्केट ओके में बहुत बुरी तरह फेल हो जाएंगे, राइट। क्योंकि मार्केट वो फिर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, बस वोलेटिलिटी मारते रहता है वो अप एंड डाउन, और वो पूरा परेशान करता रहता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स उसमें भी आपको सेटअप मिलेंगे आपको, यस। तो यहाँ पे अगर हम ये तो अभी चलो अच्छे ये वाले सेटअप, जी तो ये उसने ऐसे डब्लू बनाया और इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट करने के बाद वापस वो फेल हो गया, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मार्केट एक तरीके से आपको 15 मिनट्स में, मेन चीज़ किसी भी रहती है कि हम 5 मिनट्स में अगर कर रहे हैं तो अगर ये उसने ब्रेक किया और 15 मिनट्स में अगर वो विक बना के वापस उसके पास बंद हो रहा है, मतलब जी मोमेंटम मिसिंग है, मोर और लेस, राइट। तो उसमें आपका, और आपका कभी कभी एम है, जैसे ये एम है, ये अच्छा काम करेगा, राइट। ये इसने काम किया, थोड़ा सा उसने मूव दिया यहाँ पे, तो राइट। तो उसमें आपका सिंपल चीज़ है कि एम और डब्ल्यू 5 मिनट्स में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कमी रहेगी, 15 मिनट्स में स्टिल आपकी एक्यूरेसी रिलेटिवली बेटर रहेगी। बट एम और डब्ल्यू को डायरेक्टली फॉलो करने से अच्छा आपको वहाँ पे उसको रूल बनाना पड़ेगा कि अगर एम और डब्ल्यू आपके स्ट्रक्चर पॉइंट के जी हिसाब से, जैसे अगर डब्ल्यू बन रहा है या आपका एम बन रहा है, इसमें आप अगर प्राइस का स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से अगर आपके 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में जो भी आप कर रहे हो तो वो अगर अलाइन हो रहे हैं, राइट, उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट। और प्रेफरेबली ये जो एम और डब्ल्यू है ये पीडीएच और पीडीएल के बीच में आपको लेने से अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे ये पूरा ओके, खिचड़ी कर देता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर मतलब थोड़ा सा नीचे पीडीएच जाता के है ऊपर वापस में ही ऊपर आ करना जाता पड़ेगा ये है। या यहाँ और एल। पीडीएच पीडीएच या तो पीडीएच के पास आके रिवर्सल दे या पीडीएच के ऊपर निकले, मतलब एक तरीके से आपका जो एंट्री जोन से वो ओके इनके या तो पास होनी चाहिए, है ना, एकदम बीच में नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये हम देखेंगे जहाँ पे एक बीच में गैप फंसा पड़ा है, जैसे ये अगर हम एक एग्जांपल यहाँ देखें ना, तो आपका अगर ये एम पैटर्न जी देखेगा और एक तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, राइट, ये छोटा सा पैटर्न है, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से फिर वापस मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो ये आपका बीच में कहीं एम जी और डब्लू बन रहा है कहीं पे भी, राइट। अगर ये एक तरीके से हम डब्लू मान के चले तो ये एक सक्सेसफुल रहेगा, बट ये एम फेल हो जाएगा, तो वहाँ पे एक तरीके से कैसे कि वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब आपको एक क्लियर नहीं आएगा कि कौन सा एम लेना है, कौन सा डब्लू लेना है, या कौन सा किसको लेना है, क्योंकि वो साइडवेज जो मार्केट रहेगा तो वो एक तरीके से ऐसे वोलेटिलिटी में घूमता रहेगा, तो वो पूरा एकदम ओके मतलब मिसमैच करेगा, राइट। तो बीच में जो अगर मार्केट अटका पड़ा है पीडीएच और पीडीएल के, तो आई वुड से कि तब अवॉइड करो ये पैटर्न्स, एम और डब्लू अगर आपको ऐसे ट्रेड करने हैं तो, है ना। बट एम और डब्लू पैटर्न से बेटर है आपका मार्केट उस डायरेक्शन में ट्रेड करो, जैसे कि समझ लीजिए आपको एम ट्रेड करना है, जैसे ये एक तरीके से एम मतलब क्या डबल होगा, डबल बॉटम और डबल टॉप हो गया, उसी को बस एक उसको बस एक थोड़ा नाम दे दिया एम और डब्लू होता है, राइट। बट जो डबल टॉप से, जैसे ये भी डबल टॉप है, राइट, जी आपका बन रहा है एक तरीके से, तो जो भी डबल टॉप से, हर डबल टॉप्स आपको रिवर्सल नहीं देंगे, राइट। तो उसमें जो है डबल टॉप्स में रिवर्सल ट्रेड करना है तो आप स्ट्रक्चर पॉइंट्स का यूज़ कीजिए, कि अगर मार्केट का डबल टॉप या एम बनने के बाद आपका हायर लो स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक कर रहा है तो वो रिलायबल है, ओके राइट। वो रिलायबल तब आपके लिए ज़्यादा रहेगा और आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और मेन ट्राई कीजिए कि एम और डब्ल्यू आपको करना है या तो पीडीएच के पास एम बन के ब्रेक हो रहा है, या पीडीएल के पास डब्ल्यू मतलब डबल टॉप बन के ब्रेक हो रहा है, तो लोअर हाई भी मतलब मार्केट ब्रेक करेगा, या फिर
उसके पीडीएच के ऊपर या लेकिन पीडीएल के सर नीचे, ये 4 एम जोन्स में आप ट्रेड्स कोई भी इंट्राडे लोगे सर तो आपको लेकिन बेटर एम में हम मिलेगा। एंट्री कहाँ पे करेंगे? मतलब कहाँ तक वेट करेंगे? स्ट्रक्चर ब्रेक पे ही 5 मिनट हायर लो, जब ब्रेक नो होगा नो, आपका एक नहीं एनर्जी नहीं, में, जब वो कम्प्लीटली उसके बाद एम ही। बन जाएगा तब हम एंट्री करेंगे। मतलब वी हैव टू। नहीं नहीं, ब्रेकआउट ओके ब्रेकडाउन ओके का वेट ओके। करना पड़ेगा ना। एम बनने के बाद वो नीचे तोड़ना भी पड़ेगा ना, आएगा आपको कि थोड़ी नहीं? पता हो नीचे वो जी एम जी बनेगा जी कि डब्लू बनेगा, वो नहीं पता। देखो ये अगर यहाँ पे बना तो ये एम है, उसने जी। एक लेग ऐसा बनाया तो डब्लू बन गया, है ना, तो फिर वो ऊपर जाएगा और ट्रैप कर देगा। तो ये जो है, ये कैसा है कि ये एक तरीके से लोगों ने बस एक शॉर्टकट बनाया कि एम और डब्लू, बट उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। उससे मेन चीज़ है कि एम और डब्लू इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो तो सिर्फ डबल टॉप जी डबल बॉटम है और कुछ नहीं है उसमें। बट डबल टॉप डबल बॉटम के बाद सेलर भी तो आना ज़रूरी है ना, और सेलर आके कहाँ से कंफर्म होगा? जब वो आपका हायर लो, अगर ऊपर से सेलर आएगा तो वो हायर लो आपका ब्रेक करेगा, अगर नीचे से बायर आएगा डबल बॉटम तो आपका लोअर हाई ब्रेक करेगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर रिवर्स ब्रेक कर रहा है वो, राइट, तब कंफर्मेशन आएगा कि येस कोई तो भी बड़ा बायर या सेलर मार्केट में एंटर किया, वो मैटर करता है, राइट। और ये जो मोमेंटम जोन्स है, जो आपको डबल बॉटम या डबल टॉप या एक तरीके से इस टाइप का राइजिंग टॉप फेलियर, जिसको फेक ब्रेकआउट, वो सब बहुत पैटर्न्स आते हैं वो। बट पैटर्न से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पीडीएच के आसपास जो बना रहा है, एम बना है, राइजिंग टॉप बना है, वेज बना है, डब्लू बना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर है कि उसने वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो रिवर्सल कंफर्म हो गया। अब वो एम बना रहा है या राइजिंग बना रहा है या फिर एक तरीके से बेस बिल्डिंग बना रहा है, सब सेम है, ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। स्ट्रक्चर ब्रेक मैटर करता है, इससे कर रहा है मतलब मार्केट में जो कोई तो भी बड़ा सेलर आया है जो बायर की एक तरीके से उस दिन के लिए वो डोमिनेट नहीं करने दे रहा है, तो हमारे लिए चीज़ें वो सिंपल होती है। इसलिए वो पैटर्न से बेटर है कि फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे रिलायंस ने किया, है ना। अब आप अगर एम और डब्लू वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें आएंगे तो वहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि एक तरीके से मार्केट कभी कभी आपको ये ऐसे करके ऐसे ब्रेकआउट देगा और जी। फिर ऐसे फेलियर होगा, ठीक है, क्योंकि वो पीडीएच पीडीएल के बीच में है। तो हमें पता है कि अगर बाइंग करना है तो ऊपर ये आपका ब्लॉकेट बैठा ही है, यहाँ पे बाय करोगे आपका टारगेट वन के लिए स्पेस ही नहीं है कुछ भी, राइट। तो अगर ये एम डब्ल्यू बना रहा है उसको सर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है क्या तो ये हम पूरा ही ब्रेकआउट करना सिर्फ पड़ेगा। सॉरी टू तो आस्क यू पीडीएच वंस अगेन, सर ट्रेडिंग क्या हम सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर ही बेस करके लेंगे? मतलब कोई दूसरा नहीं, कैंडलस्टिक नहीं, स्ट्रक्चर पॉइंट मेन नहीं? होता है। आपने सारे नहीं, वीडियोस जस्ट देखे हैं 2 सारे? देख पाई हूँ मैं अभी। नहीं, तो नहीं, इसीलिए तो कंप्लीट आपने नहीं तो हुआ फिर मुझसे। कंप्लीट ही नहीं किया ना प्रोग्राम। तो वो कर लीजिए एक बार, क्योंकि मेन चीज़ जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है जी। वो स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे होता है। जो कैंडल पैटर्न्स है, कैंडल्स आपको बहुत बार डिसेप्टिव रहता है, क्योंकि वो कैसा है कि हर बार जो जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी जिसने एक रेंज को ब्रेक किया, वो फेल हो गया। किसी एक दिन एक ग्रीन कैंडल बनेगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी, वो आपको मतलब कंफ्यूज करेगा सिंगल कैंडल स्टिक। स्ट्रक्चर पॉइंट्स है उस पर आप फोकस करोगे तो आपके जो ट्रेड्स रहेंगे वो एकदम मतलब एक तरीके से फाइन ट्यून हो जाएगी कि इस पॉइंट्स पे ही ट्रेड लेना है। बाकी जगह आपको मतलब पता है कि मार्केट कुछ भी कर रहा है या कोई भी पैटर्न बना रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पॉइंट्स इंटैक्ट है या हायर लो इंटैक्ट है, तो मुझे वहाँ पे सेल नहीं करना, वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जी जाता है। जी जी जी। तो एक बार वीडियोस देख लीजिए, देन इट वुड बी बेटर पोजीशन। सर हेलो, ओके, थैंक यू। सर वो जो हैमर हाँ, और वो बोलिए। जो डोजी है, क्या वो हम 1 मिनट और 5 मिनट्स 15 मिनट सब में ही सबको एक ही जैसा मतलब ट्रीट करके एंट्री कर सकते हैं? मतलब हर एक टाइम फ्रेम में? आप बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक का लगता है कैंडलस्टिक आपने कहीं एक्चुअली कोर्स किया है ना? टेक्निकल थोड़ा सा आप बहुत नॉलेज कैंडलस्टिक, मैंने गेन किया। नहीं वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा और आपको बहुत सर दर्द होगा। आप कहीं कहीं जी ट्रेंडिंग मार्केट में काम हो जाता है, उसको उतना जी। इसमें जाओगे ना 1 मिनट वगैरह में, इट विल काइंड ऑफ So it doesn't work बहुत in 1 ज़्यादा minute. फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं, 1 मिनट में एवरीबडी कैनॉट ट्रेड इन 1 मिनट एक्चुअली। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी टायरिंग टू ट्रेड इन 1 मिनट, राइट। 60 कैंडल्स इन आर, उसके बाद आप 60 × 6 360 कैंडल देख रहे हो, आप जी। स्क्रीन के सामने बैठे हो, आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे 50-60% से ऊपर नहीं जाने वाली है। उसमें आपका कॉन्फिडेंस उतना कभी आएगा ही नहीं। 50-60% 50%
या उससे कम एक्यूरेसी में कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होगा। अच्छा। तो वो गलत तरीका है। पहले आपको हायर टाइम फ्रेम से सीखना है 15 मिनट 1 मिनट वगैरह आप डायरेक्ट जाओगे मतलब ऐसे बोल रहे हो कि एक तरीके से हमने अभी जस्ट लेट्स से गाड़ी चलाना सीखा और हम जाके वहाँ पे रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? तो बाउंड है कि हम एक्सीडेंट करेंगे, हम वहाँ पे वी विल फेल बिकॉज अभी अभी नो जस्ट नो हमने सर, सीखा माय है उसको माय कैसे क्वेश्चन गाड़ी सर कि चलाना वो हमें हैमर प्रॉपरली और पता भी डोजी नहीं। ये क्या तीनों टाइम फ्रेम में सेम जैसा ही काम करता है? मतलब डोजी इज लाइक ट्रेंड रिवर्सल। नहीं, मैं ओके ओके। कैंडलस्टिक ट्रेड ही नहीं करता। मैं डोजी और हैमर वो जो है आपने जहाँ से सीखा होगा वो क्वेरी उनसे पूछिए, बट मेरे हिसाब से जो इस टाइप के कैंडलस्टिक्स है वो नहीं वर्क ओके करते मार्केट, राइट? लॉन्गर टर्म मतलब मैंने तो नहीं देखा है कोई ट्रेडर इन्हीं पे बेस करके अच्छी एक्यूरेसी रख के पैसा बना रहा है। वो सिर्फ हाँ 30-40-50% पे वो तो कोई भी सिस्टम आपको दे देगा, बट हमको यहाँ पे एक्यूरेसी जी 70% प्लस हमें चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड सेटअप्स ही आपको दे ओके पाएंगे, सर। ये नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, यस, थैंक यू। चलो नेक्स्ट हम ले लेंगे कनिष्क जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। यस, आप अनम्यूट हो गए बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। माथापति जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग सर। सर मेरे 3 हाँ सवाल हाँ, थे बोलिए। सर। स्ट्रक्चर बेस और आपके सेटअप से हिसाब से सर, जब भी पीडीएल या पीडीएच के पीछे नीचे से ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, लेकिन उसके पीछे अगर स्पेस हाँ नहीं हुआ तो वो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए सर। अच्छा, देखिए, आपको अगर सिंपल चीज़ है कि आपको पीडीएल के नीचे अगर बेस बिल्ड कर रहा है और उसके उस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड ले सकते हो। अब स्पेस जो रहता है वो आपका एक तरीके से पीछे के लेवल्स में दिखेगा आपको, जैसे बैंक निफ्टी में स्पेस था, है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब इसने सेल दिया तब स्पेस था, राइट। उसके बाद अगर एक तरीके से और कहा दिया यहाँ पे, तो मैक्सिमम टाइम आपको अगर बेस बिल्ड कर रहा है तो वो स्पेस अच्छे वॉल्यूम से कर रहा है तो वो स्पेस जो है वो मार्केट में आपको मिल ही जाता है। बहुत ही रेयर केस रहेगा कि मार्केट में अगर बहुत ही स्लगिश वॉल्यूम है या फिर पीडीएच ही एकदम नीचे खड़ा है ना। एक मिनट में बताऊँगा आपको, उसने ऐसा एक सेटअप दिया था, कहाँ पे है निफ्टी का, तो पीडीएच एकदम नीचे था, शायद मई में कहीं दिया था, तब वो एक तरीके से पीडीएच से ही मार्केट जैसे ये वाला, हाँ, तो आपका यहाँ पे है, ये शायद 26 अप्रैल को दिया है। अब ये आपका एक तरीके से बेस बिल्डिंग उसने जो किया है और उसके बाद ब्रेक डाउन किया है, बट ब्रेक डाउन जैसे कि आपका टारगेट 1 एकदम पीडीएच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, प्रॉफिट है, वो एकदम वहाँ से मतलब हार्डली 50 पॉइंट 60 पॉइंट का डिस्टेंस पे है, तो आपके पास वो पीडीएच फर्स्ट टारगेट के लिए स्पेस ही नहीं है। उस केस में अगर हम डायरेक्ट यहाँ ट्रेड लेंगे तो हम लोग फिर वहाँ पे दैट इज़ वुड बी नॉट करेक्ट। सो हमारे लिए सिंपल चीज़ है कि हम लोग फिर उस टाइम पे टारगेट 1 अगर यही पे है तो हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, ओनली इन दोस केसेस, राइट। और बट यहाँ पे आपका टारगेट 1 में एक अच्छा खासा स्पेस है, तो आप यस मार्केट टफ मूव होगा। तो स्पेस मतलब आपके लिए क्या है, पीडीएच और पीडीएल, या फिर आप पीछे जाओगे तो अर्ली टाइम फ्रेम के सप्लाई एरियाज, डिमांड एरियाज, जो बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज है वो इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं इंट्राडे में, राइट, यही रहता है। बाकी के लेवल्स उतने होल्ड नहीं करते इम्पोर्टेंस, बिकॉज वो छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स है। मार्केट इफ इट्स इन मोमेंटम इट विल ब्रेक और डाउन। दूसरा सवाल था सर, इसी हिसाब से पीडीएल या पीडीएच के नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, लेकिन सर वो डब्ल्यूआर से नहीं बनेगा, लेकिन स्पेस है सर, और उस वक्त नहीं, छोड़ देना है वो रूल। WRC बेस बिल्डिंग ये क्रूशल कंसेप्ट के पार्ट है। अगर दोनों में से कुछ भी चीज़ मिसिंग है तो वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि देखो मार्केट तो कहीं ना कहीं मूव होगा ही ना वो, राइट। हमारा जॉब एज अ ट्रेडर है कि जो हमारी कंडीशन सेट की है वही हमें चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं मूव होना ही होना है, राइट। तो वैसे हर मूव को हमें कैप्चर करना भी नहीं है, तो वैसे कंडीशन सारी है तो आप इग्नोर करो। एशियन पेंट्स का सर कल का चार्ट देखो, एशियन पेंट्स
ओके यस सर मैं कल इसमें ट्रेड लेने वाला था, लेकिन मैं हेकेनाशी में देखा उधर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले सर। इज इट करेक्ट सर? उधर 9th कैंडल अगर देखो तो सर वहाँ पे रेड कैंडल स्ट्रक्चर ब्रेक किया था सर, यहाँ पे सर। हाँ क्या तो है? आप ये पीडीएच के ऊपर बात कर रहे हो ना अपना, मतलब यू आर ट्राइंग टू सी नहीं लोअर हाई ब्रेक हेकेनाशी में करके सर आपने वो वो ट्रेड स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन प्राइस के ऊपर देखा तो वैसा लग रहा था सर, तो मैं क्रॉस चेक नहीं, सेल सेटअप की बात, सेल ट्रेड की बात कर रहे नहीं हो कि नहीं बाय सेल ट्रेड? ट्रेड की बात कर रहा हूँ सर, नीचे। हाँ सर सेल वो तो इसमें कहीं भी इधर नहीं मतलब जो ये 9th नंबर कैंडल थी ना सर, ये भी सिर्फ 3 कैंडल है, ये तो कोई बेस Yes. बिल्डिंग नहीं है 3 कैंडल की। इधर भी जो बेस बिल्डिंग बनाया है, अब टाइम ही खत्म हो गया ना यहाँ पे। चलो आप ट्रेड करो, अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो 3:15 बजे तो ब्रेक किया उसने, तो कहाँ से ट्रेड करेंगे? यस, अगर वो रहता तो यस ये आपका, उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट पीडीएच, उसके बाद ये सेकंड टारगेट, बट टाइम नहीं है ना। यस, उसके अगर यहाँ करना है तो कर सकते थे, बट टाइम मेरा सवाल ये था सर कि जब भी हम ट्रेड लेने से पहले हेकेनाशी में स्ट्रक्चर ब्रेक होना ये मैंडेटरी है। हेकेनाशी में वो हाँ, हेकेनाशी में अगर आपको नहीं रिवर्सल रिवर्स के लिए कंपल मैंडेटरी है सर। कभी कभी हेकेनाशी में कैसा होता है सर, इधर प्राइस एक्शन के हिसाब से वो हमें सेटअप स्ट्रक्चर ब्रेक से हिसाब से मिलता है सर, लेकिन हेकेनाशी में वो आफ्टर 15 मिनट्स के बाद नेक्स्ट कैंडल को वो स्ट्रक्चर ब्रेक दिखाते हैं सर, तब आप क्या करेंगे? नहीं, वैसा नहीं है। आपको मेन कैंडलस्टिक, आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया। आपको हेकेनाशी में सिर्फ देखना है स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ पे है, उसका ब्रेक तो नॉर्मल कैंडलस्टिक में ही देखोगे ना। हेकेनाशी में तो एक Yes, sir. कैंडल डिले करता है वो। अब जैसे हेकेनाशी में दिखा है ये स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसका ब्रेक थोड़ी हेकेनाशी में देखोगे, इसका नॉर्मल कैंडलस्टिक में देखोगे। जो उसने ब्रेक कर दिया 3:15, आपका काम हो गया। यहाँ पे सेल ट्रेड ट्रिगर हो गया, टारगेट पीडीएच हो गया, ये हो गया। तो ट्रेड्स हम कभी भी हेकेनाशी को देख के थोड़ी लेते, वो तो सिर्फ एनालिसिस के लिए। एग्जीक्यूशन आपका नॉर्मल कैंडलस्टिक के ओके हिसाब सर, से उधर करना है। स्ट्रक्चर ब्रेक होना मैंडेटरी नहीं है सर हेकेनाशी में। ओके एक नहीं, हेकेनाशी में स्ट्रक्चर तो देखना ही है ना, वो तो बिना देखे क्या है, बट टूटना उसका जो रहेगा वो नॉर्मल कैंडलस्टिक में ओके आपको करना सर, ओके पड़ेगा। सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो Yes, भूषण जी, गौरव। मुझे ना क्या हुआ है, बहुत से लोगों की क्वेरीज सो ओके, नेक्स्ट प्रशांत खोड़े जी, विल स्टार्ट विद यू। हेलो हेलो गुड इवनिंग हाँ सर। बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, नेकेड ऑप्शन बाइंग जो आपने वीडियो में बताया वीएफ के ऊपर और ईएमए के कंडीशन फुलफिल हो तो ही ऑप्शन बाय करेंगे आरईबी सेटअप करने के बाद। हाँ हाँ, आरईबी सेटअप जनरली आपको मिलता है तो वो कंडीशन आपकी मैक्सिमम केस में सेटिस्फाई हो ही जाती है, राइट। बट आपको अगर किसी केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप उसको जनरली आपका कैपिटल के हिसाब से देखिए। नेकेड बाइंग आपको तभी करनी चाहिए, आपका 30-40 हज़ार का कैपिटल होगा तो नेकेड बाइंग से कुछ नहीं होने वाला, आपको रिस्क आपका बहुत बढ़ेगा। नेकेड बाइंग आपका जनरली करना चाहिए जब तक आपका कैपिटल एटलीस्ट 1 लाख प्लस नहीं जाता है। है ना, तब आप कंडीशन 1-2 मैच लॉट में होने नेकेड तभी बाइंग करना कर है ना। सकते हैं। हाँ, वीवैप वगैरह उसी का कंडीशन है। जैसे ये हम बैंक निफ्टी के इसमें भी देख लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था तो उसका जो आपका ऑलरेडी प्रीवियस EMA के ऊपर होना है ट्रेड कर रहा था, यस, दोनों रहा, तभी आपको एक कंफर्मेशन ज़्यादा वहाँ पे अपन strong है। डेबिट भी बना सकते हैं। हाँ, कैपिटल आपको स्टार्टिंग में डेबिट ही बनाना है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता और कैपिटल और सेलिंग के मामले में फिर सेल डेबिट करना है से तो ही सेल फिर करना है उसके तो लिए क्रेडिट कंडीशन बनाओ। वीआईपी और ईएमए के नीचे होना है। हाँ, उसको कंडीशन भी वही चाहिए आपका, वीवैप और ईएमए के नीचे। और आपका प्राइस ने भी यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ है कि ऑप्शंस जो है उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कि वीवैप ईएमए के नीचे है तो सेल करो इसके ऊपर। आपका स्पॉट का चार्ट मैटर करता है। ऑप्शन अगर जैसे यहाँ पे सेल सेटअप दिया और पुट आपका प्रीवियस डे वीवैप 50 के ऊपर है तो यस, फिर हम बाइंग के लिए उसको देख सकते हैं। अगर सिमिलरली उसके एक दिन पहले देखेंगे हम, बैंक निफ्टी ने लोअर हाई ब्रेक किया था, ऊपर गया था, तो आपका जो पुट है अभी फ्राइडे में जो है कॉल सेटअप मिला, कॉल 50 सेल भी EMA कर सकते हैं अपन पूर्व बाय के बजाय और 50 EMA के डेली नीचे बना गया। सकते हैं। हाँ,
ये पुट सेल भी आप एक दिन कर फ्राइडे के दिन सकते क्रेडिट भी क्या बना वो सकते थे अपन क्या कॉल सेल करके आरबीबी सेटअप मिलने के बाद। फ्राइडे को हाँ कॉल सेल कर सकते हैं। यस यस, क्यों नहीं कर सकते, करो। बट उसके लिए आपको एक चीज़ है कि आपका जो फ्राइडे को सेटअप है, अब एक और उसमें ये रहता है कि आपका कॉल ओपनिंग में कितना गिरे, है ना। जैसे फ्राइडे को अगर 35,000 का अगर हम कॉल देखेंगे, ओपनिंग में आपका कॉल कितना गिरा है वो भी मैटर करता है। अगर आपका 60% या उससे ज़्यादा गिरा है, मतलब 50% से ज़्यादा, तो जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए। और आपको अगर एट द मनी सेल कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, बट आउट ऑफ द मनी आपके ज़्यादा गिरेंगे नहीं। आप हार्डली हाँ देखो आउट ऑफ द मनी जो वहाँ भी 53 के थे ज़्यादा जब कम वो आया मिल था तो जाएंगे। 40 पे ही गिरे। आउट ऑफ द मनी ज़्यादा डीके नहीं हो कि ऑलरेडी वो 50-60% गिर चुका है। एक कोई भी ऑप्शन रहेगा वो 60-70% से ज़्यादा वैल्यू लूज़ नहीं करेगा रेयरली। अगर वो जब आप सेल कर रहे हो तभी वो 50% गिर चुका है तो मैक्सिमम वो 10% ही और गिरेगा, 10-15%। आपको ज़्यादा उसमें मिलेगा नहीं अगर आप बहुत आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर एक ऑप्शन ले ले 37,000, है ना, तो 16 जून का 37,000 एक एग्जांपल, ये तो चलो बहुत दूर हो गया। 36,200 मीटिंग लावून वगैरह देतो का देखते हैं करके। काही देख मला यस, तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो है ये अराउंड 22 था और ये सिर्फ 17 रुपीज़ पे आया, सिर्फ 5 रुपीज़ ये डीके हुआ। तो मार्केट एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा गिरेंगे नहीं। बहुत दूर के प्रीमियम अगर आप सेल कर रहे हो तो आउट ऑफ द मनी, स्पेशली जब वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं उस दिन के लिए, क्योंकि उनकी भी लिमिट है, वो उस एक्सपायरी नहीं है आज, तो ज़ीरो नहीं होगा वो। यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो है 70 से ऑलरेडी 60% गिर, जब तक आपका REBB आया तब तक वो 70% गिर चुका था। तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो या तो तब एट द मनी सेल करो या फिर आपको पुट डेबिट बनाओ एट द मनी पे, वो पैसा देगा। दूर जाके सेल करोगे उस पर तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 70% बहुत ज़्यादा गिर चुका है वो, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। यस वेलकम। यस, प्रवीण कुमार जी। हेलो हेलो हाँ, सर, यस बोलिए बोलिए। पिछले दिन का जो बैंक निफ्टी बना था सर, हाँ, उसमें ब्रेक डाउन किया, अब फिर वो टेस्ट करके ऊपर गया सर। आपका डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है प्रवीण जी, थोड़ा सा माइक्रोफोन बस स्टेबल एक बार एक जगह ये रखिए। ब्रेक डाउन हुआ है पहले, और फिर वो टेस्ट किया है सर। मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं आया आपका क्या बोल रहे हो, वो आपका आवाज़ बहुत दब रहा है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपका माइक्रोफोन एक बार कर लीजिए, माइक्रोफोन बहुत बार वो आप साउंड बना रहा है वो डिस्टर्बेंस का, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप एक या तो चैट पे डाल दीजिए, अभी वहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। हाउ द प्रीमियम ऑन ऑप्शन ट्रैक कैलकुलेटेड, हाउ द प्रीमियम ऑन ऑप्शन ट्रैकिंग इज कैलकुलेटेड, समझा नहीं एक क्वेरी पास, ठीक है। यस सचिन जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सर सर मुझे मेरा ये हाँ। क्वेश्चन था सर, जैसे हम लोग जीएसटी करते हैं तो सेकंड डे स्टॉप हाँ लॉस हाँ, कैसे लगाना है, क्योंकि उसमें बाय और सेल ही ऑप्शन आता है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन ही नहीं आता। नहीं BTST आप करोगे तो आप हेज नहीं करके ही मतलब करोगे, है ना। स्टॉक लिया मैंने XYZ और 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी स्टॉक, बट BTST लॉजिक क्या रहेगा, किस लॉजिक से BTST आप करने की सोच ऐसे रहे ही मतलब ब्रेकआउट हुआ है जो मैंने समझो एशियन पेंट या फिर ऐसा उन सभी स्टॉक लिया है मैंने। हो? अच्छा, फिर टाइम फ्रेम एक कौन सा घंटा है, 1 घंटा या 1 घंटा? अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप, एक एग्जांपल है कि 1 घंटे में किसी ने ब्रेकआउट कर दिया, लेट से कहाँ हम ऐसे सेटअप ले लेंगे, ये इस तरीके से अगर ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे वो बंद हो रहा है, कि एग्जांपल उसमें ही है।
बट अगर मार्केट आपको यहाँ सेटअप अगर यही दे रहा है तो हम लोग उसको डे एंड तक लेने के लिए क्यों वेट करें, है ना। BTST का कैसे है कि BTST काम करता है जब मार्केट ट्रेंडिंग है। रेंज बाउंड मार्केट में आपने हाई पे खरीदा, वो सीधा अगले दिन नीचे खुलेगा, लो पे खरीदा अगले दिन वो सीधा ऊपर खुलेगा, कि मार्केट रेंज बाउंड है। जब मार्केट ट्रेंडिंग है, मतलब प्रीवियस वीक हाई के भी ऊपर है, प्रीवियस मंथ हाई के भी ऊपर है और प्रॉपर ट्रेंड में जा रहा है हायर लो, तभी वो BTST का रेलेवेंस मतलब तब आपको रिजल्ट मिलेगा थोड़ा ठीक ठाक। बाकी दिन तो वो पूरा एकदम मतलब कुछ भी आपको परेशान कर देगा। डे हाई पे बंद हो के अगले दिन सीधा खुलेगा, तो वो चीज़ जो है देखो वो कैसा है ना, ये बहुत सारे जो सिस्टम्स है ये 2016, 17, 18 में जब मार्केट थोड़े स्टेबल थे ना तब काम करते थे। कोविड के बाद जब मार्केट इस टाइप के सिस्टम्स में कंसिस्टेंसी अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं मिलते, क्योंकि मार्केट की वॉलीटिलिटी बढ़ गई है। वो कंटिन्यूस पहले के 2017 वगैरह के मार्केट्स आप चार्ट्स देखो आराम से ऐसे मूव होते थे, धीरे 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 एकदम बढ़िया। तब BTST चलता था और तब वो बहुत हाइप बना था BTST का, वो 1-2 साल 16 और 17। बट 18-19 में इतना बुरी तरह फेल हो गए और 20 में कोविड के बाद तो मार्केट स्टेबल ही नहीं रहा है, तो वो BTST का भी इम्पोर्टेंस नहीं है। BTST करना है तो मतलब कैसा है कि आप अगर मार्केट प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर है और प्रीवियस वीक हाई के भी ऊपर है और ट्रेंडिंग है और एकदम अच्छे से डे हाई पे बंद हो रहा है, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन आएगा। हाँ तो राइट, बट ऐसे मार्केट है जो बीच में फंसे तो उसमें नहीं। अगर आपको उसमें रिस्क हेज लगा, मतलब आपको अगर स्टॉक में कर रहे हो तो ऑप्शन भी करना पड़ेगा, अगर आप कैश में करोगे तो उसको आप हेज नहीं कर पाओगे ना। या फिर आप कैश में आपने बाई किया है तो ऑप्शन से हेज कर सकते हो, है ना। जैसे आपने समझ लीजिए कोई रिलायंस का 200 क्वांटिटी खरीदा है तो पुट ऑप्शन आप उसके साथ हेज करके बाय करके हेज कर सकते हो। लेकिन मैंने अगर डिलीवरी में लिया है उसका ठीक है। स्टॉक 100 क्वांटिटी, तो सेकंड डे में वो ही बोल रहा हूँ कि सेल्स स्टॉप लॉस नहीं आता है। डिलीवरी सेटल होने के लिए 2 दिन लगेंगे आपको, है ना। T+2 दिन का पूरा टर्न ओवर होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। 2 दिन लगेंगे आपको पूरा डिलीवरी आपके होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए प्रॉपरली, राइट। तो इसीलिए वो कैसा है कि आपको अगले दिन सेल बहुत बार नहीं करने मिलेगा, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे, राइट। तो वो T+2 का सेटलमेंट है, किसी दिन सेटलमेंट हॉलीडे रहता है तो आपको वो और 1 दिन और बढ़ जाता है। जनरली T+1 में हो जाता है, बट T+2 पकड़ के चलो आप, मतलब आज खरीदा है तो परसों आपके इसमें दिखना चालू होगा प्रॉपरली, वो सेटलमेंट वगैरह आप वहाँ से कर सकते हो, है ना। अगर सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा नेक्स्ट डे तो आपको उस 1 दिन बाद से दिखना चालू हो जाएगा। तो वही सर न्यू डे में कैसे लगाएंगे फिर स्टॉप लॉस? अगर मैंने 100 में लिया है और 120 सेकंड डे हुआ नहीं तो फिर तो आपका 120 सेकेंड ही हुआ तो आप वही है ना, आप डिलीवरी लिया तो आप नहीं बेच पाओगे, तो रूल एक्सचेंज का आप क्या कर सकते हो उसमें आप वही है कि आप इंट्राडे में सेल ऑर्डर मार के रख लो एक, है ना, कि इंट्राडे में सेल ऑर्डर मार के रख लो कि अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो भी आपका प्रॉफिट वहाँ पे बच जाएगा। बट होल्डिंग्स में आने के लिए आपको 1 दिन का तो सेटलमेंट जब तक होगा नहीं, जब तक CDA जो आपकी डिपॉजिटरी है वहाँ से कंफर्मेशन आएगा नहीं, है ना, शेयर्स वहाँ से क्रेडिट होंगे नहीं, तब तक आपके होल्डिंग्स में वो दिखेंगे, मतलब प्रॉपरली मतलब सेटल नहीं होंगे आपके होल्डिंग्स में, है ना। तो वो इसीलिए वो है ना कि आप नहीं सेल कर पाते हो ना, वो इसी का वही मेन चीज़ है कि आप नेक्स्ट डे उसको नहीं कर पाते हो डिलीवरी का, वो रूल है तो रूल है ना। तो आपको वहाँ पे एक है कि इंट्राडे में आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बट आप अगर उसी में कर रहे हो आपको, तो फिर आप वो बना ही नहीं है ना इंस्ट्रूमेंट उसी के लिए, है ना। वो डिलीवरी आप ले रहे हो तो मतलब एक्सचेंज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट दिन ही बेचने वाले हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने, तभी आपने डिलीवरी ली है, बराबर। तो एक्सचेंज बोल रहे हैं कि भैया ये सब करने से अच्छा तुम FNO में करो ना, फिर वो बोलेगा कि तुम ऑप्शन में ये करो, फिर तुम पुट डेबिट बनाओ या कॉल डेबिट बनाओ, अगर ऊपर है तो वो उतना ही पे ऑफ देगा, हेज बराबर हो रहा है, नेक्स्ट डे निकाल सकते हो, उनका कोई सेटलमेंट ही नहीं है ना। तो आप कैश में करोगे और आप नेक्स्ट डे निकालने को देखोगे तो वो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो आपका वो शेयर्स ही क्रेडिट नहीं होंगे आपके अकाउंट में, तो आपको एग्जिट ही नहीं कर पाओगे आप। तो वो कॉम्प्लिकेट तरीका क्यों अपनाना है, सिंपल चीज़ है कि आप हाँ इंट्राडे नहीं, आपको ऑप्शंस में जाके कॉल डेबिट बना लो, है ना। तो वो इस सिंपल चीज़ है, अगर रिलायंस को आपको समझ लीजिए बाय करना है
तो 2800 का करना है तो 2800 का कॉल आप बाय कर सकते हो अगर आपको कुछ करना है BTST, और 2800 आप 20 या 40 का कॉल सेल कर सकते हो, है ना, जो भी उसके स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंसेस है उसके हिसाब से, मतलब अराउंड 2% 3% का गैप रख सकते हो। वो सेम ही चीज़ आपको देगा जो डिलीवरी देगा आपको, है ना। आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी इसमें कमी रहेगा, क्योंकि 100 क्वांटिटी अगर आप रिलायंस का बाय करोगे तो आपको 2 लाख लगेगा, 2,80,000, मतलब आप पकड़ लो 3 लाख पे जा रहा है। ये जो आप कर रहे होगे वो उससे कम मार्जिन में आप कर पाओगे, राइट। तो आपका मार्जिन भी बच रहा है, आपका कैपिटल, कम कैपिटल में वो पे ऑफ भी मिल रहा है आपको, और नेक्स्ट डे आप तभी के तभी मैं निकल तो मैं सकते हो, कोई इक्विटी में टेंशन पूछ नहीं। रहा था ऑप्शंस में हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही इसलिए है, तो वो सेट, वो एक्चुअली वो डिलीवरी जो अपना एक तरीके से प्रोडक्टिव ऐसा है कि आप उसको अच्छा नेक्स्ट डे नहीं निकाल सकते, है ना। आपका एक से आप जब भी ब्रोकर उसमें आपका डिलीवरी भी जब देता है तो उनके इसमें लिखा रहता है कि T+1 सेटलमेंट, उसका आप जीरोदा या यहाँ पे ना जीरोदा RCT में पढ़िए, वहाँ पे डिलीवरी के बारे में पूरा प्रॉपरली दिया है ना, डिलीवरी में कैसा कब सेल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या लिमिटेशन हाँ है, हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, सो फाइन, तो हम लोग अभी विनय जी है, लास्ट विनय सूर्य जी लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, ऑलरेडी 10:45 हो गए, एंड देन विल मीट नेक्स्ट वीक फिर। यस मेरा का एक डाउट है, हाँ आप ऑप्शंस में एक वीडियो को बनाना क्या है, तो, अभी शॉर्ट ट्रायंगल बनाना है, नहीं तो ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल ऑप्शंस एडजस्ट के लिए सूट होता है? अच्छा, नहीं आपको ये स्ट्रैंगल मतलब स्टॉक्स में बैंक बनाने निफ्टी हैं, और स्ट्रैंगल निफ्टी के लिए। स्ट्रैडल्स या फिर इंडेक्स में? यस, तो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में यू आर सेइंग, राइट, यू वांट टू, okay, see, strangle and straggle, these are non-directional systems, right? So what will happen generally is that ki if you are making any non-directional systems, the number one rule is that ki you should have at least some buffer capital to manage it if market takes a direction, right? Let's say if a market is taking an upward direction, right, then you should ideally have that extra capital where you can increase your put sells, or you can kind of hedge the calls, Okay. right, whatever upside that you have. Now currently straddles and strangles generally can be made in two ways, either weekly or monthly. Weekly will be definitely very volatile because the premiums that you will have will be lesser, Yeah. right. Monthly generally will be lesser volatile and more easier to manage because of the time value of the monthly. You will have relatively higher what you can say premiums over there, right. So it depends on how much time, if you want, if you can give time for intraday and you have the capital also to manage, then rather than making straddle and strangle straight away, start with making iron flies Okay. and iron condors, right, that you can I think easily get Yeah. on the net, right. How to, what is an iron fly, what is an iron condors, there the risk will be 60% less than what you will have in a normal straddle or a strangle. 50 to 60% risk will be less, Yeah. right, and it is more easier to manage, also it will take relatively lesser margin. So first, if you want to make a career out of non-directional system, people do that, right, and some people they like non-directional systems a lot, but we need to understand that non-directional systems, if there is a year, out of that 6-7 months they will give you good results, rest 4 to 5 months then you will have to actively manage it, either to protect the loss or you will get lesser profits in those months, right, because definitely if the market is strongly directional 3-4 months of the year, non-directionals won't give you anything, Yeah. right. So our expectation should also be like that we should kind of over the next 3-4 months of the year you won't get the profit in that, and the next 6-7-8 months whatever will be left, there you can then
be able to become profitable over here. And start with Ironfly Iron Condor. And in Bank Nifty, Ironfly is generally made at the money, right? Iron Condors are made out of the money. Risk wise, Ironflies are generally easier to manage because of the better premium. The gap you need to cover is very lesser. Iron Condors generally looks attractive, but if the market has a big gap up, gap down, right, it will trouble Okay. you a lot. Iron Condors. So start with Iron Flies, and then you can also start making some Iron Condors slowly. And once you become good at making and managing this both, then only move to straddles. Okay, and what will be strangles. the time period if you take on monthly? Monthly, 1 hour, Okay. 1 hour. Hourly time frame is more than sufficient. And the distance, if you can start with a distance of 1000 Okay. points in monthly. And if you are making in weekly, then the distance Iron Flies, the distance should be 500 points, right? And then afterwards, you can also increase the distance in monthly to 2000 points once you get the confidence of how to manage Okay. it, right? So then slowly you can increase the distance, and you will be able to get good profit if when the market is sideways or sluggish in Okay. those months. And so one small request. Can you able to make which strategy is the best for hedging? Hedging के लिए, see, my favorite is ratio spreads and calendars. I love them both because no matter what the market is, I'm able to make some Okay. money out of them. Right? Very few cases it will happen that I will enter them in loss, because since it has both buy and sell legs, these systems, and the buy leg is generally more, matlab it's the buy leg Yeah. is generally higher, right? It's closer to the market, so the delta expansion is captured very well. So for my personal favorite is ratio spreads Okay. and calendars. And others, straddle and strangles, the many people see, it's up to you, right? There are market will show you 10 ways to earn money. We have to pick Okay. 2 or 3, right? How what we can. So straddle and strangle, I don't know, matlab I am not that much comfortable with it Okay. comparatively, right? But ratios and everything, I am very much comfortable, and I make it every week, every month. I make these ratios and calendars. So now, since I have over the last 4-5 years, I have made it so many times that now whatever the market is, it becomes relatively matlab, easier to manage, because now you have a set of Yeah. rules which you have to follow, right? So if you have to decide whether you want to go into direction of straddle strangles. If that is the case, then you have to start practicing iron flies, iron condors. If you Then the next is calendars. These are the hedge systems, and the ratio spreads are kind of when you remain Okay. in the same expiry, right? So that is the three major things. It is just an extension of debit and credit ratio spreads, And one more where the sell legs are and one relatively more more. question is Yes. when you see WRC the breakout, whether we can carry to next day or whether we need to exit on the same. No, intraday, if you're taking time frame in 15 minutes, don't carry it the next day. If it's Yeah. based on 1 hour, Okay. you can carry it. Yeah, that's it. Sure. Thank you. Yes. Okay, so I think then we can end the session over here. So thanks everyone, right, for coming on the weekend on the Saturday night. Thursday I had to go outside, hence I had to cancel it on that day. So hope you learned something today. और बाकी कुछ भी रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. फ्राइडे का लाइव सेशन पेंडिंग है. हम नेक्स्ट वीक या किसी 1-2 दिन आई विल नोटिफाई इन द कम्युनिटी. वी विल हैव 1-2 मोर लाइव सेशंस इन दिस मंथ. मैं नोटिफाई कर दूंगा, राइट. एंड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, अपना कंप्लीट प्रोजेक्शन हमारा 13th से स्टार्ट हो रहा है, राइट. इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद अस and learning the price action from the in a systematic way, right? So it is starting from Monday over there. तो details आपको वेबसाइट पे या टेलीग्राम पे एग्जैक्टली. और बाकी जिनको मतलब करना है So रजिस्टर, we'll जो meet. लोगों को लगता है कि हाँ मुझे सिंसियरली सीखना है, मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है, प्लस एक जो इंटरेक्शन होता है दोस्तों कम्युनिटी का. अभी यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे अभी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन में. तो इट इज डिफिकल्ट कि हर एक के ऊपर पर्सनल असिस्टेंस दिया जाए.
या कंटिन्यूअस फीडबैक सिस्टम आपसे लिया जाए कि आपको कहीं ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, उसको किस हिसाब से रिजॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है। बट कंप्लीट प्राइस एक्शन प्रोग्राम में ये सारी चीजें हम लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और आपको प्रॉफिटेबल बना के ही वहां पे हम लोग छोड़ते हैं। राइट, काफी बढ़िया प्रोग्राम है। और जो भी लोगों को लगता है कि नहीं सर मतलब सीरियसली मुझे लेना है, प्लस पर्सनल अटेंशन भी रहेगा आपको, हमारे नंबर्स भी आपके पास रहेंगे। सो इनकेस कभी भी डाउट डिफिकल्टी है, आप हम लोगों के साथ डायरेक्टली कॉल पे भी जुड़ सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे लाइफ टाइम दी गई है। वहाँ पे अभी डाउट सॉल्विंग सेशंस वीकली 2 से 3 होते हैं, यहाँ पे एक होता है, वहाँ वीकली 2 से 3 होते हैं। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे इन स्लॉट ऑफ 20-15 ही स्टूडेंट्स रहते हैं। सो दैट एक पर्सनल टच आपको रहेगा और एक मतलब आप भी कुछ ना कुछ वहां से सीख के एक अच्छा परफॉर्म भी करने लगोगे। प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल वहां पे हमने करने की कोशिश की है, और ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ 10+ years वी हैव डेवलप दैट। राइट, सो थैंक यू। देखिए अपने हिसाब से, इफ यू आर कंफर्टेबल वी आर रेडी टू टीच यू। थैंक यू। एंड उसका डाउट जनरली ड्राइव होता है नॉट ओनली अस बट जो सीनियर प्रॉफिटेबल मेंबर्स हैं, विवेक भगवान जी और ऐसे आपके अक्षर है, फिर उसके बाद यू विल ऑल्सो मीट अदर्स राइट, जो कोर मेंबर्स हैं और जो प्रॉफिट कर रहे हैं, रोहित है, बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग भी डाउट सॉल्विंग में आके दे हेल्प यू। मतलब इट्स नॉट ओनली वन बट दोज हु हैव ऑलरेडी also have experience of 2-3 years and now have become a very integral part of our community right। तो वो लोग भी एक हेल्प करते हैं। तो इट्स लाइक मोर ऑफ अ नॉलेज शेयरिंग एक प्लेटफॉर्म होता है जो हम कोशिश करते हैं सो दैट यू ऑलवेज रिमेन अपडेटेड मार्केट। और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें कंसिस्टेंसी अचीव करनी है। सो चलो फिर आज एंड करते हैं एंड होप यू लर्न समथिंग टुडे, है ना। चलो विल मीट नेक्स्ट वीक। चलो बाय बाय एंड गुड नाइट।